एक ऐसा मसाला जिसे हजारों साल से दवा माना गया, क्या वो असल में जहर हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हल्दी कोई मामूली मसाला नहीं है। करीब 4000 सालों से इसे गोल्डन स्पाइस का दर्जा मिला है और पारंपरिक चिकित्सा में तो इसे एक चमत्कार ही माना गया है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। आज भी दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा लोग हर रोज हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कितनी पॉपुलर है ये। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हल्दी दवा है या जहर? इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी से जुड़ी उम्मीदों की, मतलब इसके फायदों की। हल्दी का जो हीरो है ना, वो है करक्यूमिन। यही वो एक्टिव कंपाउंड है जिसकी वजह से सारे फायदे गिने जाते हैं, चाहे सूजन कम करनी हो, दर्द में राहत हो या फिर स्किन को हेल्दी रखना हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कोई आज की बात नहीं है। सालों से, मतलब सदियों से इसके औषधीय गुणों की वजह से इस पर भरोसा किया जाता रहा है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि जब बात हल्दी की आती है तो मोर इज बेटर वाला फंडा काम नहीं करता। और असल प्रॉब्लम पता है क्या है? हम कितनी भी हल्दी खा लें, हमारा शरीर उसमें मौजूद कर्क्यूमिन को ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। साइंस की भाषा में इसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। आसान शब्दों में, कोई चीज शरीर में जाकर कितना असर दिखा पाती है, और कर्क्यूमिन के मामले में ये बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? एक बहुत कॉमन हैक है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च में मिलने वाला पिपरिन। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, नहीं, 2000%। ये कोई मजाक नहीं है। पिपरिन मिलाने से करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ जाता है। जरा सोचिए। पर हर हैक की तरह इसका भी एक डार्क साइड है, खासतौर पर तब जब बात हाई डोज सप्लीमेंट्स की हो। ये जो हैक है ना हल्दी की पावर बढ़ाने का, ये अपने साथ एक बहुत बड़ा खतरा लेकर आता है, जिसे कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, मतलब लिवर को सीधा सीधा नुकसान। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असली केसेस हैं। इटली में 21 लोगों को हेपेटाइटिस हो गया। अमेरिका में 10 केसेस में से 1 की तो मौत तक हो गई। और इन सब का कनेक्शन सीधे सीधे हाई डोज हल्दी सप्लीमेंट से था। ये एक केस स्टडी का हिस्सा है जो बताता है कि एक हाई पोटेंसी हल्दी सप्लीमेंट की गोली रोज लेने के सिर्फ 1 महीने बाद ही बिना दर्द वाला पीलिया हो गया। सोचिए, एक हेल्थ सप्लीमेंट से ये हाल। और बात सिर्फ लिवर की नहीं है। करक्यूमिन की हाई डोज को गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की थैली के फटने जैसी खतरनाक घटनाओं से भी जोड़ा गया है। अब सवाल है, ये होता कैसे है? देखिए, करक्यूमिन गॉल ब्लैडर को सिकोड़ता है। अगर वहां पहले से कोई पथरी, मतलब गॉल स्टोन है, तो वो ब्लॉक हो सकती है। इससे प्रेशर बढ़ता है और गॉल ब्लैडर फट सकता है। तो अब तक हमने कहानी के दोनों पहलू देख लिए हैं। अब आते हैं फैसले पर कि आखिर मामला क्या है। और असली बात यहीं छिपी है। खाने में इस्तेमाल होने वाली हल्दी और सप्लीमेंट वाला करक्यूमिन, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है खाने वाली हल्दी, कम डोज, शरीर में धीरे धीरे जाती है और आमतौर पर सेफ है। दूसरी तरफ है सप्लीमेंट्स, हाई डोज, जबरदस्ती एब्जॉर्ब कराए जाते हैं, और यहीं पर खतरा है। देखिए, एक ऑफिशियल सेफ लिमिट तय की गई है जिसे कहते हैं ADI। करक्यूमिन के लिए ये है हर किलो बॉडी वेट पर 3 मिलीग्राम। और प्रॉब्लम ये है कि बाजार में मिलने वाले कुछ सप्लीमेंट्स इस लिमिट को बहुत आसानी से पार करा सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स लेते वक्त किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए? जिन्हें लिवर या गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, या फिर जिनकी कोई सर्जरी होने वाली है, इन सबको तो खास तौर पर बचना चाहिए। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? बात यह है कि ये एक तरह की वार्निंग है, एक खरीदार के लिए चेतावनी, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स का मार्केट काफी हद तक अनरेगुलेटेड है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में डराने वाला है। एक अंदाजे के मुताबिक हर्बल सप्लीमेंट से होने वाले साइड इफेक्ट्स में से हर 100 में से सिर्फ 1 केस ही रिपोर्ट होता है। मतलब जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो तो बस आइसबर्ग का टिप है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वेलनेस की इस दुनिया में सेफ्टी की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? रेगुलेटर की, बेचने वाली कंपनी की, या फिर हम सब की जो इसे खरीद रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।